हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पड़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे, 4,000। जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए। उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियां थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरहम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक घड़ा छोटा सा था, घड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे, फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना। वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहां हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ले गया। सारा माल लिया। 2.5% के लिए रट्टा पड़ा हुआ है, 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे हैं, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते, सबसे पहले मदरसे का बंद करते, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मुस्तफा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा, फरमाया तुम्हें तो एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूं ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा। लिबास टाट का तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखे इधर देखें, जब कोई लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भाई आपको किसी ने कोई तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है। लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का। सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार। अब कई तलाहुमुल्लाह व रसूले, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया, सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूद और सलाम पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले अबू बकर रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या, फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहाँ इकबाल बोले, कहने लगे खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे।
बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी हैं कि नाराज हैं। तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूं। यहां लोग लेके भी नहीं राजी होते, अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी है, सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, हदीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। फरमाया ना 3 हिस्से बेटी को, चौथा हिस्सा दे, तेरे बच्चे लोगों के हाथ देखे मैं गवारा नहीं करता। उनसे कहा कि चौथा हिस्सा दो तब कबूल करूंगा। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तू सारे ले आ, तेरा सारा ही कबूल है, तू सारे ले आ तेरा। और एक लफ्ज हदीस में ऐसा है, आप यकीन करें, गुलाम हूं किसी फकीर का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूं ना तो आपे से बात बाहर निकल जाती है। हुजूर का एक फरमान है, जब उस पर तवज्जो आती है ना तो मतलब ये कि लफ्ज जो है ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और दिल कहता है कि नहीं ये जो है ना ये मिराज है, ये असल है, ये हकीकत है। वो तिरमिज़ी के लफ्ज है, पर आप यकीन करें कि लगता यह है कि दुनिया मोहब्बत सारी सिमट गई इसमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी के माल ने इतना नफा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और फिर अगले लफ्ज ऐसे हैं कि रूह वज्द करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है, मैंने अपना समझ के। मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा, ये शिकायत, यानी इसको सारा भी तरोड़ मरोड़ लूंगा तो इसके लफ्जों पर कभी हरफ। और यार कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 देते हैं तो 20 जगह बताते हैं, जो खाना खिलाते हैं तो जिक्र करते हैं, पर मैं इसका माल मेरा माल है, मेरा, इसको सारा तोड़ के खा भी जाएंगे तो ये शिकवा नहीं करेगा, ये सारा मेरा अपना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन बोल पड़े, अर्ज़ की हुजूर जब मैं आपका हूं तो माल भी तो आपका ही है। या रसूलल्लाह जब मैंने अपना अब नहीं बचा के रखा तो फिर माल। हज़रत मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है, अच्छा कई दफा ऐसे होता है मैं बात कोई और बयान करना चाहता हूँ तो शुरू मामला किसी और तरफ निकल जाता है। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है कि वो जो सांप था ना गारे सौर में, वो 600 साल से बैठा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हजरत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ। हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है, फरमाया चला जाओ मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा, बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं, इंतजार करना और ये सारे काम करना ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, ये तो बड़ी अजीब सी कैफियत है। मेरे अस्ताब रहमतुल्लाह ताला अलैह 2015 में कराची तशरीफ लाए, मैं अपने एक संगी को लेकर पहुंच गया, छोटा मोटा मौलवी मैं भी हूँ। सुबह में 7 बजे के 8 बजे वहाँ पहुँच गए। हजरत आराम फरमा रहे थे, नमाजें उन्होंने अंदर अदा फरमाई सारी, ज़ोहर भी हुई, फिर असर भी हुई, फिर मगरिब भी हुई, फिर इशा भी हुई। इशा के बाद वो संगी हमसे कहने लगे कि आप कितना इंतज़ार करेंगे। तो मैंने कहा कि इंतज़ार तो करता है बड़ा आदमी, बड़े लोग इंतज़ार करते हैं, तो छोटे लोग तो इताअत करते हैं, हम छोटे हैं। तो उनकी मेहरबानी है, अगर ज़ियारत हो जाए तो तब भी ठीक है, अगर वो गए नहीं मिलना। मेरे संगी साथ मौजूद थे, सुबह से शाह के बाद नहीं उन्होंने मिलना तो फिर भी ठीक। वो हंस बोले थे ओदी मेहरबानी, नहीं तो असां ते लाड़ ही लड़ाओगे ने, उसकी मेहरबानी है, अगर बात हो जाए तो ठीक है, वरना कोई मामला नहीं। तो इशा की नमाज के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि पैगाम आया कि महफिल में जहाँ हजरत जा रहे हैं वहीं मुलाकात होगी। हमने कहा ये भी बड़ी नेमत है, जलवा देखना भी बहुत बड़ी सादत है, इसलिए कि हमें पता है कि कैफियत क्या है, रंग क्या है, उनका अंदाज क्या है। पीछे जाके बैठ गए तो फिर उनका हुक्म आया कि उसको कौन जरा आगे आए। जब मैं स्टेज पे गया तो फरमाने लगे मुझे
مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے. کوئی ارجنی اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے. آپ یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے, وہ سرور گیا نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں 600 سال وہ سام بیٹھا رہا, 600 سال 600 سال, اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور, لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا, ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی, ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں, میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی, کہیں چادر پھاڑ کے رکھی, اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ صاحب بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی, 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے, یہ سارے ہی بند کر دیے, جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے, گرمی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں, وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولا معین الواعظ کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا, اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا, اب تو جا, مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے, یہ محبت ہے, یہ وارفتگی ہے, یہ سوز ہے, یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے, مرنے کا بھی مزہ آتا ہے, مرنے کا بھی مزہ, سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا. رنگ اور ہوتا ہے, درد اور ہوتا ہے, ذائقہ اور ہوتا ہے, کیفیت اور ہوتی ہے. پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا, بڑی گاڑی کا, لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے, کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے, کوئی اس کا ذکر سنائے, کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے, کوئی ملے, کوئی بات کرے, کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو, ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میٹنگ بیٹھی تھی بدل والے دن, ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے, دلے درے لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے. شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا, تو کہتے سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا, حضور کے خیمے کو, چھپر مبارک کو. قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے. طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں, کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں. کہتے ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو, اچانک ابو بکر صدیق آ گئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے. تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں, میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں, کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں, کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے, کسی کی جرت ہی نہیں. میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے. یہ اعزاز, یہ شان, یہ لطافت. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا, چاہا تو کمال ہی کر دی, کمال ہو گئی. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا, گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو, خبردار اس کے آگے نہیں چلنا, ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے, بڑی نرالی ہے, وہ بڑی نرالی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا, اور بڑی دلچسپ ہوتی ہے
कहा कि वक्फे से मिला करो। हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे। हुजूर ने फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे। जोर की नमाज पढ़ी, घर चले गए। असर पढ़ी तो घर चले गए। मगरिब पढ़ी तो घर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते 3 दफा हुजूर ने पूछा, अबू बकर नहीं आए? अबू बकर नहीं आए? अबू बकर ने कहते 3 दफा पूछा तो मैं फिर पहुंच गया। मैंने कहा अबू बकर 3 दफा हुजूर ने पूछ लिया कि अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए। तो जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े, हुजूर हुक्म। पर मैं कहाँ थे सुबह से? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब फरमाने लगे तुम्हें थोड़ी कहा था, तुम्हें थोड़ी कहा था। तू ना जाया कर यार, तू रहा कर। तू रहता है तो दिल जमा रहता है, तू यहाँ मौजूद होता है तो दिल। अब यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दिल करता है इन्हें बंदा खरीद के पास रख ले, इनको खरीद ले, ये यही रहे, ये जाए ना। इसलिए कि उनका लबो लहजा और होता है, उनका तर्ज हयात और होता है, तर्ज गुलामी और होता है, तर्ज फर्मा बरदारी और होता है, अंदाज और होता है। फरमाया तू ना जाया कर, यही रहा कर। और मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर तू सिर्फ मेरा गार में ही साथी नहीं, कयामत में जब मैं हौज़े कौसर तकसीम करूंगा तब भी तू मेरे पास ही बैठा हो। कयामत के दिन हौज़े कौसर की तकसीम में भी तू मेरे साथ ही होगा, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम। और एक बात और सुन ले जाते जाते, कुछ लोग साथ बड़ा रहते हैं पर बात कम कम मांगते हैं। कहते मैं झाड़ू जो देता हूँ आस्थाने में, मुझे वजीफा पढ़ने की क्या जरूरत? मैं वहाँ हर वक्त हाजिर जो रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है शजरा पढ़ने की? मुझे क्या जरूरत है उनकी बात सुनने की? अब मैं वहाँ रहता जो इतना ही काफी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नौकरी भी खोल के की और नबी पाक की बात भी खोल के मानी, खोल के मानी। जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कर दिया। यहाँ तो लोग सोचते हैं ना, समझते हैं, गौर करते हैं, कहते हैं मैं वहीं होता हूँ, मेरे पर निस्बत है, वही काफी है। मजमा लगा है सहाबा का। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी आज रोजा किसने रखा है? सब चुप कर गए। हुजूर ने दोबारा पूछा तो जनाब सिद्दीक अकबर बोले, अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म न देते तो मैं ना बताता, ये अल्लाह ने आज मुझे तौफीक अता फरमाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज जनाजे में किसने शिरकत की? लोग खामोश हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म न देते तो ना बताता, ये अल्लाह ने तौफीक मुझे अता फरमाई। फरमाया आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ना देते तो ना बताता, ये अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। फरमाया किसने आज लोगों को दीन की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, पैगाम दिया? कौन है? अर्ज़ की हुजूर अगर आप हुक्म न देते तो मैं न बताता, ये भी खिदमत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सुन, क़यामत के दिन एक दरवाजा जन्नत में ऐसा होगा जहां से सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे, एक ऐसा होगा जिससे सिर्फ नमाजी गुजरेंगे, एक ऐसा होगा जिससे सिर्फ हाजी गुजरेंगे, एक से सखावत करने वाले गुजरेंगे। लेकिन जब तू आएगा ना तो जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आएगी कि इधर से दाखिल हो जा, इधर से, हर दरवाजे से आवाज आएगी। इसलिए कि मजमुई तौर पर अमल किया जिंदगी में, मजमुई तौर पर, और अपने लबोल इतनी नौकरी की हजरत सिद्दीक अकबर ने, इतनी नौकरी की, किसी जगह भी कोई दावा नहीं। हुजूर ने बड़ा फरमाया है कि अबू बकर ने बड़ी नेकियां की इस्लाम के साथ। जनाब सिद्दीक अकबर का कोई दावा नजर है? ये वो मजेदार शख्स था जिसने कभी हुजूर से दुआ के लिए भी नहीं कहा, दुआ की तकलीफ भी कभी नहीं की। वो हाथ उठाने पड़ेंगे, लफ्ज अदा करने पड़ेंगे, ये तकलीफ भी नहीं दी। अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर ने सैयदा आयशा सिद्दीका से कहा जिस दिन हुजूर का मूड मुबारक, तबीयत मुबारक बड़ी अच्छी देखो ना तो मेरी बख्शिश की दुआ करा देना। सैयदा आयशा सिद्दीका से कहा, कोई लफ्ज नहीं अदा की। लोगों को लाते, हजरत उस्मान गनी ने इनकी तबलीग पे कलमा पढ़ा, हजरत तलहा ने, हजरत जुबैर ने, इन लोगों को लाते और ला के ना उन्हें आगे बिठाते, खुद पीछे बैठ जाते, पीछे। मेरे भाई दुआ के लिए भी कभी नहीं कहा। ये वो वफा है जिस वफा का दुनिया में कहीं भी कोई जवाब मौजूद है। अपने आप को मुरत्तब करें। हम लोग बड़ी बेतरतीब जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी बेतरतीब जिंदगी गुजारते हैं। वो डंग टपाओ पॉलिसी है कि आज थोड़ा बहुत कर लें, अपने आप को राजी कर लें। जिस तरह बच्चे कहते हैं कि चलो आज किसी तरीके छुट्टी कर लेना, आज का दिन तो गुजरे, कल स्कूल का टाइम आएगा तो देखी जाएगी। इस तरह ना करें, मुरत्तब करें अपने आप में तरतीब दें। सारी जिंदगी सामने वाले की अखलाकियात ठीक करते अगर गुजर जाए तो अपना मामला रह जाता है। अच्छी सोच, अच्छा रवैया,
وفاداری والی زندگی۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا